हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको आटे के 32 लड्डू, इसे 32 लड्डू कहते हैं, ये मैं बनाने की रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आटा, होल व्हीट है, पूरा गेहूं का आटा है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैशू नट, आलमंड्स और ये रेसेस यानी किशमिश ली हुई हैं, और ये है चीनी। तो ये चीनी है और ये भी खड़ी चीनी है। इसको मैं ग्राइंड करूँगी, यानी पीसना है इसको। और ये ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्के से ऐसे ही कढ़ाई में थोड़े से रोस्ट किए हुए हैं। इसके बाद इसको भी हल्का सा दरदरा मुझे ग्राइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देसी घी में, ये हमने देसी घी गैस पे चढ़ा दिया है। हाँ, इसका प्रोपोर्शन मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे 1 किलो आपका गेहूं का आटा है तो आपको आधा किलो चीनी लेनी है, यानी 1 kg अगर आटा है तो हाफ kg आपको चीनी लेनी है, ओके। और लगभग आपको हाफ kg ही यहाँ पर देसी घी लेना है। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होगा, इसमें लगेगा, तो इसे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको आटे को कढ़ाई में डालकर भूंजूंगी। तो इसको धीरे धीरे आटे को कढ़ाई में डाल लीजिए और अब आपको इसको सिम कर देना है। आपको अपनी फ्लेम को, गैस की फ्लेम को सिम कर देना है और उसके बाद इसको अच्छे से ऐसे भूंजना है। इसको भूनने में टाइम लगेगा। जितना ही सिम फ्लेम पर आप भूंजेंगे उतना ही ये अंदर से बिल्कुल पकेगा, वरना अगर तेज़ आंच पर इसको रखेंगे तो फिर वो जलने का डर रहता है और वो पूरा पकता नहीं है आटा। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है कि आपको गैस को धीमे करके ही, यानी फ्लेम को धीमा करके ही इसको भूंजना है, ओके। देखिए ये हमारा इस तरीके से अभी भूंज रहा है। अभी आपको इसे ये पता चलेगा जब ये भूंजने लगेगा, इसमें आपको स्मेल आएगी, ये जो खुशबू आएगी आपको देसी घी और आटे की, तो आपको पता चलेगा कि ये पक रहा है, यानी भूंजना अब अच्छे से शुरू हो चुका है। और जब तक ये कच्चा रहेगा तब तक आपको इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। और जब ये स्मेल धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, कलर आपको इसमें इस तरीके से थोड़ा ब्राउनिश सा आपको दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आटा हमारा अच्छे से भुज गया है। लेकिन इसको बराबर चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को सिम रखना है। अगर आपको लगता है कि गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा सिम हो गई है और बिल्कुल भी आंच नहीं लग रही है कढ़ाई में, तो आप थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि नीचे ये चिपकने लगा है या जलने लगा है, तो उसको फिर आप सिम कर दीजिएगा। इधर मैंने ये देखिए चीनी को ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से, और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी ग्राइंड हो गए हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं, क्योंकि आटे के बने हुए हैं। तो इसे आप कभी भी और किसी को भी दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग को। मेरे घर में तो इसे सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली हम लोग विंटर में तो ये एक लड्डू और एक ग्लास दूध, उसके बाद आपका बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है, हेल्दी, पौष्टिक और घर में बना हुआ, ना कहीं का मिलावटी, ना कोई ज़्यादा महंगा। और जाड़ों में हम इसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ गोंद वो भी मिला लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्दी और हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो गर्मियों में भी मिला सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हम इसे अवॉइड कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर रिच हो जाता है, ये लड्डू हैवी हो जाता है। और जाड़ों में ये ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें गोंद जो है डालना। गर्मियों में हम इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके बाद आप घी, क्योंकि इसमें रहता है, तो आप दूध अगर आप लें तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक और अच्छा है। बच्चों को ये लड्डू ज़रूर देना चाहिए। आजकल जो तरह तरह की चीज़ों आ गई हैं वो सब सिर्फ बातों की ही हैं और सिर्फ पैसा वेस्ट मैं तो ये मानती हूँ कि, और ना तो उसमें सारी आपके सामने, आंखों के सामने मिली हुई पौष्टिक चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें, हमारे घर की
शुद्ध देसी घी, घर का हमारा आटा, ड्राई फ्रूट्स हमारे आंखों के सामने, साफ़ सुथरे अच्छे, तो इसलिए बहुत हाइजीनिक, बहुत हेल्दी ये एक ब्रेकफास्ट और ऑल टाइम रेसिपी है, जिसे आप जब चाहें तब खा सकते हैं। मैं तो अपने बच्चों को इसे एक ज़रूर दिन में देती हूँ, और उसके बाद एक गिलास मिल्क। 3-4 घंटे बिल्कुल फिट फाइन रहते हैं, बिल्कुल भूख नहीं कहते हैं कि मम्मा फिर भूख लगी, फिर कुछ चाहिए। जंक फूड, ये चिप्स है और अदर चीज़ें बिल्कुल नहीं मांगते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी है। मेरा सजेशन है कि प्लीज़ इसे एक बार आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए अब ये हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। देख लीजिए, इसका कलर आपको दिख रहा होगा डार्क ब्राउनिश बस। और महक भी, स्मेल इस समय मेरे किचन में पूरी इसी की फैली हुई है। तो ये इसका इंडिकेट है, यानी ये इसका पकने का, ये हमें बताने का पूरा ये है कि तरीका कि हाँ अब हमारा आटा अच्छे से भुंज गया है। ठीक है, अगर इस तरीके से इसमें ये गुलथी इस तरीके की हैं तो उसको टेंशन की कोई बात नहीं है, वो घी के कारण हो जाती हैं। जब हम लड्डू बनाएंगे और सारी चीज़ों को हाथ से मैश करेंगे तो वो अपने आप फूट जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसमें हम अपनी सारी चीज़ों को मिलाएंगे। तो इस तरफ ये मैं एक बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ अच्छे से। अब इसके बाद हम इसमें मिला देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो इसमें इलायची भी पीस के मिला सकती हैं, मैंने उसको अवॉइड कर दिया है, उसे स्मेल अच्छी आ जाती है, चाहे तो आप मिला लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें इसके गरम में ही हमें ये चीनी को इसको मिला देना है। ठीक है, चीनी डाल दी। अब इसको अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम हाथ से इसको अभी नहीं मिला सकते हैं, जल रहा है, तो हम इसको इसी कलछुल से अच्छे से मिला देंगे। मिलाने का तरीका बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी पोर्शन में चीनी लगे और किसी में वो रह जाए, तो इसलिए बहुत आराम से किसी बड़े बर्तन में इसको मिलाना है ताकि हम आराम से मिला सकें। देखिए, ये इस तरीके से आपको ये लेकर के और ये शेप ये रखना है। ठीक है, 3 फिंगर्स पे आपको ये रखना है और इसको ऊपर से इस तरीके से पुश करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये इस तरीके से 3 फिंगर पे रख के इस तरीके से ये देखिए हमारा लड्डू बहुत ईजिली बन जा रहा है। कुछ लेडीज़ की ये रहती है कंप्लेन कि भाई हमारा सारा तैयार तो हो जाता है लेकिन लड्डू बंधता नहीं है, तो वो तभी केस होता है ये जब हमारा इसमें घी कम रहता है। घी का प्रोपोर्शन जब कम रहता है तब हमारे लड्डू नहीं बनते हैं। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप इसमें ऊपर से गर्म करके देसी घी मिला सकते हैं बड़े आराम से। कोई इसमें हार्ड रूल नहीं फॉलो करना है कि अरे हम ऊपर से कैसे मिलाएं, आप आराम से ऊपर से मिला सकती हो, फिर आपके लड्डू आराम से बन जाएंगे। तो देखिए, मैंने ये इस तरीके के ये लड्डू ये तैयार करे हैं। आप इस तरीके से सारे लड्डू जिस भी शेप में आपको चाहिए, यानी थोड़े से बड़े या छोटे, वो आप बना सकती हैं। ऑब्वियसली लड्डू हैं तो गोली बनेंगे, लेकिन आप छोटे और बड़े यानी साइज़ का सिलेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। मैं इतने बड़े इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एक दे दो बच्चे को तो फिर वो ये नहीं कहता है कि मम्मा इसको हाफ़ करो या मैं पूरा नहीं खा पाऊँगा, तो वो इनफ रहता है इतना बड़ा साइज़। कोई एडल्ट है यानी बड़ा है तो वो 2 भी ले सकता है ना। तो इस तरीके से आप ये बनाइए और खाइए, खिलाइए, बहुत ही टेस्टी है। आप बिलीव करिए, ये खा करके कोई भी आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेगा। और पौष्टिक हैं, हेल्दी हैं, तो घर में ही यूज़ हो जाएंगे, है ना। और बाहर वाले तो तारीफ़ करेंगे ही, घर वाले भी तारीफ़ करने से रहेंगे नहीं बिना तारीफ़ करे, है ना। और मेरा एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा एक बार। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है इससे संबंधित या कुछ आपको डाउट है, तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। मेरे चैनल क्योंकि अभी नया है
और उसको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के, अपने ग्रुप में उसको शेयर करिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। इसमें आप देख सकेंगे कि काफ़ी रेसिपी भी मैं बताती रहती हूँ, अदर इन्फॉर्मेशन भी मैं डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करिएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।